गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, वो हम बात करेंगे शिमला शिमला का इतिहास। ठीक है, तो ये मैप को आप देखिए। और कब गठन हुआ था उसका? 1972 में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में इसकी लोकेशन है। और जो ये टच करता है और डिस्ट्रिक्टों को, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर। और इनके नीचे साउथ में कौन सा है? यहाँ पे उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, मैपिंग के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आप अच्छे से हिमाचल का मैप देखो, उसके बाद लोकेशन देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, फिर आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे। हमने रियासतें पढ़ ली थी, हम बात करेंगे अब शिमला शहर का इतिहास के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इस पे। तो शिमला का जो नामकरण हुआ था वो उनका किसके ऊपर हुआ था? वो हुआ था श्यामला श्यामला देवी के, माता जो थी। ब्लू पेन लेता हूँ इसके ऊपर। श्यामला देवी माता का नाम था। ठीक है। और श्यामला देवी, जिसको जिसका जिसको क्या बोलते हैं, नीलिम महिला भी बोलते थे। और भगवती काली का सेकंड नाम है। जाखू पहाड़ी पर मंदिर था इनका, जिसे ब्रिटिश काल में जो है कालीबाड़ी में बदल दिया गया था। ओके। और शिमला के आसपास छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 में शिमला जिले का गठन किया था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितनी रियासतें थी, छोटी बड़ी तो थी 28। और ब्रिटिश सरकार ने 1816 में शिमला जिले का गठन किया था। ओके। और बैटल ऑफ मलाउन किसके बीच में हुई थी ये? गोरखा प्लस अंग्रेज ब्रिटिश। कब हुई थी? 15 मई 1815 को। सोलन जिले में है मलाव। और मलाऊ राइफल और नासिर बटालियन और गोरखा बटालियन इसी का ही नाम है। आपको पता होगा कि अभी भी गोरखा बटालियन का नाम चलता है, तो एक ही है ये नाम इसका। मलाऊ राइफल और नासरी राइफल बटालियन एक ही है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब गोरखा बटालियन को ऐसा ऐसा भी बोलते हैं। ओके। और मलाऊ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? गोरखा और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पहले भी आ चुका है एग्जाम में। तो आपको उम्मीद करते हैं शायद अब पैटर्न चेंज होगा, और इसमें भी शायद सेम सेम ही पैटर्न रहे। 90% आपका बेसिक क्लियर होगा तो कहीं से भी पूछा जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसके साथ साथ करंट अफेयर गिरिराज पत्रिका को पढ़ते रहिए, और आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शिमला शहर की खोज कब हुई थी? 1817 में की थी, जो कि स्कॉटलैंड के दो अधिकारी थे, जिनका नाम था कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड। ओके। ये दोनों थे जिन्होंने शिमला शहर की खोज करी थी। ओके। तो अपनी किताब शिमला शिमला गांव का वर्णन भी किया था इन्होंने। और शिमला पहाड़ी रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे? लेफ्टिनेंट रोज थे। इन्होंने क्या किया था? 1819 में शिमला का सर्वप्रथम खोज करी थी इन्होंने। ओके। और लकड़ी का मकान बनाया था इन्होंने, जिसको कॉटेज भी बोलते हैं। जो लकड़ी का मकान होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले शिमला शहर में लकड़ी का मकान किसने बनाया था? तो आपको याद होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया था। कब बनाया था? 1819 के आसपास, लगभग 1819 में ही बनाया था जब आया। और पक्का मकान किसने बनाया था? आपको याद रहना चाहिए कि 1822 में कैनेडी ने बनाया था। ओके। और उसका नाम था कनेडी हाउस। अभी भी वो कनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है। और शिमला शहर 1827 में आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन से थे? एमसवर्थ कब आए थे? 1823। ये आए थे वैसे 1827 में, पर इनका टाइम और कितना है? 1823 और 1828 के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है। और भरतपुर कैथल बलवान को जिसके बाद जीता था इन्होंने। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में बस आपको ये याद रखना है कि शिमला शहर में आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड एम्सवर्थ थे। कब आए थे? 1827 में आए थे। ठीक है। और ये कहाँ रुके थे? कनेडी हाउस में रुके थे। और कनेडी हाउस क्या था? पक्का मकान था। कब बना था? 1822 में बना था। बनाया किसने था? कनेडी ने बनाया था, चार्ल्स पैट कनेडी ने। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। और अगर ज़्यादा ही डीपली जाना है आपको, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में कि क्या
इनके क्या थे, तो इनके बीच में क्या हुआ था, इनके इनके टाइम ईयर में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो कि 1824 और 26 के बीच में हुआ था। और 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी हुआ था। और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, यानडूब की संधि बोलते हैं इसको। ये हिस्ट्री से उठाया गया है पूरा डाटा, स्पेक्ट्रम से। तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी हिमाचल वाला नहीं पढ़ाता है इसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और सीक्वेंस वाइज भी मैं आगे बताऊंगा कि गवर्नर जनरल कौन से थे, हर बार क्वेश्चन में आता है एचएएस के। एक क्वेश्चन तो आता ही है, 2 नंबर पक्के हैं आपके इससे। ओके। तो अब बात करते हैं इस प्रवास के दौरान एमसर्ट ने शब्द कहे थे। इन्होंने बोला था जब ये यहाँ पे आए थे 1827 में, इन्होंने बोला था मैं और चीन के जो राजा है आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए जो है समय मिल जाता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कहाँ नहीं है टाइम? इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, बस यही तो देखना है, रील ही तो देखनी है, टाइम नहीं है। तो उस टाइम ये कहते थे कि हम इतना राज करते हैं उसके बाद भी हमारे पास ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है। ठीक है। और कॉमर मेयर, लॉर्ड मेयर जो सेकंड गवर्नर जनरल थे, इनका टाइम है, इन्होंने 1828 में एक कॉमनवेल्थ पुल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये कनेक्ट करता है शिमला और छोटे शिमला को। ओके। और कमांडर इन चीफ थे एमसर्ट के, इसके। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 3 माइल रोड बनाया था जाखू के पास। और जो है ये डेवलपमेंट का कार्य जो है पसंद, इनको काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है। और इन्होंने लकड़ी का पुल भी बनवाया था, ठीक है, जो कि रिज के नीचे हैं। और शिमला में जो हनुमान की, जाखू की जो मूर्ति है, जाखू में हनुमान जी की, वो 108 फीट की है। ठीक है। और जो कि 2455 मीटर की ऊंची पहाड़ियों पर है जाखू का मंदिर। ये आपको हाइट अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। बस आपको इतना होना चाहिए कि जाखू की जो मूर्ति है 108 फीट है, शिमला में जब भी जाओगे आपको दिख जाएगी कहीं से भी। ठीक है। शिमला में भवन बना के तैयार करे थे इन्होंने। बेंटिंग कैसल 1828 से 29 में बना था। ऑकलैंड हाउस और स्नोडन, और इसको मिटा देते हैं बेनीमोट। ओके। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, कॉमरवेयर के बारे में। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इनको काम करना पसंद था, तो इन्हें जो है इतना बस और ये भी आपको रखना है याद कि कमांडर इन चीफ थे किसके, एमसर्ट के। ये आपको याद रखना है कि कौन थे। और ये कौन से थे, गवर्नर जनरल थे, शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। कब आए थे, 1827 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में, जैसे 1830 से लेके 1840 के बीच में क्या क्या घटना हुई थी 10 साल में, एक डेकेड में, तो आपको इस चीज़ के बारे में याद रखना है। शिमला की पहली मस्जिद गुलबुद्दीन का 1803 में निर्माण किया था, किसने किया था, कनेडी ने, मेजर कनेडी ने। और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक जो कि 1832 में शिमला की यात्रा करी थी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पहले गवर्नर जनरल आने वाले कौन से थे शिमला में, एमसर्ट थे। जब कितने में आए थे, 1827 में आए थे। सेकंड कौन था, विलियम बेंटिंक थे। थर्ड कौन से थे, ऑकलैंड थे, 1836 में आया। फिर पांचवा लॉर्ड हार्डिंग, पांचवा डलहौजी, कैनिन जो कि पहले वाइसराय हैं, फिर एलिगन, लॉरेंस, लीटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, इतने आए थे। ये आपको ध्यान रखना है और अपनी बुक में सेम टू सेम इसको उतार देना है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो आप वहाँ से पूरा डाटा लिखिए इनके बारे में, और इनके बारे में देखिए कि इन्होंने क्या-क्या काम करवाया था। और जब इनका टाइम पीरियड, जब इनका दौर चल रहा था तो इनके दौर में क्या-क्या काम हुए थे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है इनकी, बाकी कुछ भी नहीं रखनी है। ठीक है। और इनके क्या हुआ था, पहला फन मेला लगा था जो कि अनाडेल मैदान में लगा था, जिसपे 1833 में। और इस मैदान में जो है डूरंड फुटबॉल मैच भी हुआ था 1888 में। बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसने करा था ये स्टार्ट, डूरंड द्वारा करा था। मोर्टाइमर डूरंड नाम था इनका पूरा। शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई थी, किसने करवाई थी, कनेडी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑकलैंड हाउस जो कि 1836 में तीसरे गवर्नर जनरल आए थे, आने पर हुआ था, ऑकलैंड जिनका नाम था। 1836 में अफगानिस्तान पर हमले का फैसला यहीं से ही हुआ था, कहाँ से हुआ था, ऑकलैंड हाउस से। और पहला ब्रिटिश शासक शिमला
में आवास करने के लिए 1836 में अपनी ज़मीन खरीदी थी और ऑकलैंड हाउस बनाया था इन्होंने। आपको ध्यान रखना है ऐसा पहला कौन-सा ब्रिटिश शासक था जिसने शिमला में रहने के लिए अपनी ज़मीन खरीदी थी, तो उनका नाम था ऑकलैंड। ओके, और कब था? 1836 में। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है इससे, इस स्लाइड से, इस पेज से। और रॉथनी कैसल 1838 में कर्नल रॉथनी द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और रॉथनी कैसल किसने करवाया था? एओ ह्यूम ने, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने में इनका पूरा पूरा सहयोग था। इन्होंने ही माना जाता है कि इन्होंने ही करवाया था। और ऑकलैंड जिनका टाइम पीरियड था 1836 से लेके 1842 तक। पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इनके टाइम पीरियड में 1839 से लेके तो 1842 तक। और जीटी रोड भी बना था इनके टाइम में, कलकत्ता टू दिल्ली। कब? 1839 में इनकी मरम्मत करवाई थी इन्होंने। ठीक है, जीटी रोड की, कलकत्ता टू दिल्ली है। और भारतीय विद्यार्थियों के लिए डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान करी थी। मतलब क्या था ऑकलैंड इनका? मैं रेड पेन में लिखता हूँ। आपको पहले भी रेड, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी आजकल हमारे भारतीय नागरिक स्टूडेंट जो भी जाता है फॉरेन, कहीं भी, मान लो रशिया जाता है, चाइना जाता है, कहीं भी जाता है, तो क्योंकि वहाँ पे सस्ता है यहाँ से, अगर एमबीबीएस करने वहाँ पे जाता है तो 20-25 लाख में हो जाती है। अगर आप भी जाना चाहते हो, कोई आपका भाई बहन बड़ा, तो मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ पे 20 लाख में हो जाती है एमबीबीएस, और यहाँ पे लगता है 40-60 लाख अगर प्राइवेट करोगे तो। तो इनके टाइम से ही इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद से अनुमति प्रदान करी थी, इन्होंने ली थी। तो अब हम बात करते हैं, अब हम आपको याद रखना है कि 1830 से लेके 40 तक कितने गवर्नर जनरल थे? विलियम बेंटिंक थे, ऑकलैंड थे, ये आपको 2 रखने चाहिए याद। ओके, अब हम बात करते हैं 1840 से लेके 1850 की घटना। क्या थे, क्या-क्या घटनाएँ हुई थी उस टाइम? तो कर्नल जे बायोलो जो थे, जो कि क्या किया था इन्होंने? 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण, और बाद में क्या बोला था इसको? वाइसरीगल लॉज बनाया था। मतलब बना इसका ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया था इन्होंने, जिसका बाद में क्या नाम है अभी? वाइसरीगल लॉज नाम है। और रिज पर चर्च का डिज़ाइन भी किया था इन्होंने, और डैनियल विल्सन ने पत्थर रखा था, प्लस गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। ये भी आपको याद होना चाहिए, चर्च की बात कर रहा हूँ मैं, जब निर्माण हुआ था उसका। यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ये पूरा ये फुल फॉर्म है, आप लिख देना इसको, यहाँ लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल। इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। बालूगंज नाम इनके नाम से ही पड़ा था, और हेनरी बोलियो इनके भाई थे। ओके, पर ज़्यादा इनको ही मिला था, बतो बालूगंज नाम इनके नाम पे ही पड़ा था, जिनका नाम है जे बाइलो। ओके, क्राइस्ट चर्च के बारे में बात करते हैं अब थोड़ी सी। 9 दिसंबर 1844 को नींव रखी थी, और 1857 में बनकर जो है तैयार हुआ था। और इस टाइम कौन से थे गवर्नर जनरल? जो कि लॉर्ड हार्डिंग थे, उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे मैंने हेस्टिंग कर दिया, तो पर आपको यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेना है हल्का सा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग नाम है उनका। ओके, यहाँ मैंने जल्दी में, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। तो किन 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 ने पत्थर रखा था? विल्सन ने और हार्डिंग ने। और ये 4th नंबर के गवर्नर जनरल थे कलकत्ता में, बिशप रे डैनियल विल्सन द्वारा, जो कि एक कलकत्ता के थे, ये विल्सन डैनियल। ठीक है, और सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है नॉर्थ इंडिया का, क्राइस्ट चर्च, जो कि शिमला में है। ठीक है, और फर्स्ट कौन सा है? जॉन चर्च है, कहाँ है? मेरठ में है। मेरठ कहाँ है? यूपी में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। और रिज का जो टाइप है वो नियो गॉथिक स्टाइल का बना हुआ है वो। और डिजाइन किसने करा था? तो कर्नल यही था, बायोलू था, जेटी बायोलू था। और कब किया था? 1844 में। यूएस क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1844 में हुई थी। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है। ये आपको फैक्ट है पूरा, ये आपको याद रखने हैं पूरे फैक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फैक्ट है। जो बिल्डिंग है पुराना, मतलब लकड़ी की, कोई पहली पक्की बिल्डिंग कब बनी थी, किसने बनाई थी, क्या हुआ था, चर्च बना था। तो आपको ये बहुत ही फैक्ट है शिमला डिस्ट्रिक्ट में अभी दिखने को मिलेंगे आपको आगे पूरे।
जैसे-जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज देखते हैं कितना होता है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, बस 15 मिनट की वीडियो करेंगे हम, उसके बाद हम बंद कर देंगे। 2 दिसंबर हुँ, सेकंड डीसी। तो एडवर्ड विल्सन हे, इन्होंने क्या किया था, इनका टाइम पीरियड था 1848 में। बेगार प्रथा जो होती थी उसको ख़त्म किया इन्होंने, और क्या किया था, जो कि गुंज मार्केट बनाई थी इन्होंने सामान बेचने के लिए किसानों को, ठीक है? और बेगार प्रथा फिर से चालू हो गई थी विल्सन के टाइम में, ठीक है? एडवर्ड के टाइम में एडवर्ड ने जो है ख़त्म करी थी, और जो है विल्सन है जो है इन्होंने फिर से चालू कर दी, और इन्होंने जो है गंज मार्केट भी बनाई थी जहाँ पे जो कि जो व्यापारी आते थे वो अपना सामान बेचते थे, खरीदते थे वहाँ पे। मेन उनका काम होता था बेचना, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं थर्ड के ऊपर। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना लंबा है, क्योंकि अभी हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। स्लाइड चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अब हम बात करेंगे 1850 से लेके 1860 की घटनाएं क्या हुई थी इस टाइम। पांचवें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि इनका टाइम पीरियड था 1848 से लेके 1856 तक। ये आपको नोट हूबहू नोट कर लेने हैं जो भी मैंने लिखा था। और डलहौजी जो है चीनी प्रवास के दौरान जो है 1850-51 में हिंदुस्तान तिब्बत जो सड़क बनाई थी इन्होंने बनाई थी, निर्माण कराया था। और 1860 में जो है परिवहन के लिए जो है प्रयोग कर ली गई थी ये सड़क। और ढली जो सुरंग बनी थी 1851 में मेजर ब्रिग्स द्वारा, ठीक है? शिमला नगर पालिका कब बनी थी? 1851-52 में। और बिशप कॉटन स्कूल कब बना था? 1859 में। और कर्नल केथियंग का आवास एलर्ज एलर्जली 1857 में तैयार हुआ था ये, ठीक है? तो थोड़ा अंग्रेज़ों के जो नाम है थोड़ा टंग भी स्लिप तो हो जाती है, आप अपने हिसाब से इनको प्रोनाउंस कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में तो यही तो दिक्कत आती है थोड़ा। अब मैंने हिंदी में लिखा है इसको, तो प्रॉब्लम तो होती है इंग्लिश से हिंदी में करना। तो चलो इसको मैनेज कर लेना, आप जैसे भी हो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करना, ओके? और 1857 के विद्रोह के समय जो है विलियम हे शिमला का, जो कि शिमला में थे उस टाइम, और ये आयुक्त थे शिमला के। और जो जनरल एनसन थे वो आर्मी के कमांडर इन चीफ थे शिमला के, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है 1857 की घटना के टाइम पीरियड में क्या था। तो अभी हम बात करते हैं 1860 से लेकर 1870 की घटना। लॉर्ड कैनिंग जो है शिमला आने वाले 6th गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय थे। और जो है 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी इनके टाइम पीरियड में। और किसने बनाई थी, प्रयास किसने करा था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, मैं इसको चाहे यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ इनको, ये भी कर देता हूँ, विलियम है और जन एंडरसन को भी कर देता हूँ, और डलहौजी को भी कर देता हूँ, मैंने पहले ही करा था। इन्होंने जो है ये दो दो है, इन्होंने बेकार प्रथा चलाई थी और इन्होंने ख़त्म करवाई थी एडवर्ड ने, ठीक है? और गुंज मार्केट भी चलाई थी सामान बेचने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है? और 1863 में एलिगन जो है पीटर हॉप रोकने वाले पहले वाइसराय थे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और बस आपको इतना ध्यान रखना है। और वाइसराय थे 1864 से लेकर 1869 तक, ठीक है? रैंक वाइज इनका स्थान है थर्ड। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके? ये मिटा देता हूँ मैं। ये मैंने लिखा था वाइसराय है थर्ड नंबर की, मैंने आगे लिखा है कि रैंक वाई, यहाँ लिखा है मैंने इनका रैंक वाई थर्ड, मतलब वाइसराय थर्ड स्थान है, ओके? ऐसे भारत में आने वाले पांचवें 6 नंबर के हैं। वैसे अगर रैंक वाई देखे जाएंगे तो ये थर्ड नंबर के हैं। 1863 में एलिगन जो सेकंड वाइस राय थे, ठीक है? इनका टाइम पीरियड था 62 और 63 में। और पहले कौन से थे? कैनिन थे वाइस राय। तो फिट्रॉप में रुकने वाले पहले वाइस राय थे एलिगन। आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा।
और 1861 में कसौली सनावर में जो है लॉरेंस आइसलम बनाया था इन्होंने। ओके। और शिमला 1864 और 1947 तक ग्रीष्मकालीन जो है कैपिटल रही थी, 1864 से लेके 1947 तक। ओके। अब हम बात करते हैं घटना पे नेक्स्ट। 1870 से लेके 1880 की घटनाएं। शिमला जो है 1871 से लेके 1947 तक पंजाब का ग्रीष्मकालीन हेडक्वार्टर रहा है। और आपको ध्यान रखना है पूरा कब से, 1871 से लेके 1947 तक पंजाब का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा है। और 1871 में शिमला को प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला था, 1871 में। ओके। और मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत ही बार आ चुका था यहाँ पे, शिमला नगर पालिका पहली बार कब बनी थी, 1851-52 में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और 51-52 में बनी थी और 1871 में शिमला की प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा मिला था। और बानसकोट जो कि 1879 में पंजाब के उपराज्यपाल का आवास था। ठीक है। 1876 में लॉर्ड लिटन, जिनका टाइम पीरियड था 1876 से लेकर 1880 तक, जो कि ये फोर्थ वाइसराय थे। रैंक वाइज ये 6 नंबर के थे अगर आप देखेंगे तो। ओके। और पत्नी के साथ आए थे और पीटरहॉफ में रुके थे शिमला में। और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, लिटन का जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ से लेके इनके ये ऊपर से लेके घटना इनकी बड़ी ज़रूरी याद रखनी है। इनके टाइम में क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में जो है पास हुआ था। और 1882 में वो समाप्त किया था किसने, रिपन में, लॉर्ड लिपन ने। रिपन ने पास किसने करवाया था, लॉर्ड लिटन ने। ख़त्म किसने करवाया था, रिपन ने। और आर्म्स एक्ट जो है एक्ट जो है 1878 में इनके टाइम पीरियड में ही पास हुआ था। और सेकंड अफगान युद्ध जो कि 1878 और 80 के बीच में हुआ था, इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। और टाउन हॉल जो कि रिज रिज बनने का प्रस्ताव किसने रखा था, 1880 में आया था, इनके टाइम पीरियड में ही आया था। जो कि बाद में हेनरी एरविन ने जो हेनरी एरविन ने जो है डिजाइन से जो है 1888 में टाउन हॉल बना। ओके। डिजाइन किसने किया था, इरविन जो एक की डिजाइन बनाते थे आर्किटेक्चर के हिसाब से, जो कि इन्होंने रीज की भी करी थी, आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा है मैंने रीज, टाउन हॉल रीज। ओके। और जो रीज था वो भूमिगत, मतलब कि टैंक है, वो नीचे जमीन के नीचे ऊपर है, वो पूरा टैंक ही है जहाँ से शिमला को पानी जाता है। शिमला का जो है पहला बैंक कौन सा था, अलायंस बैंक था, जो कि कब बना था, 1874 में। अब हम पांचवी घटना की बाद में बात कर ही लेते हैं, 1880 से लेकर 1900 तक की घटनाएं अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कि रिपन अस्पताल की जो नींव रखी थी, जो कि लॉर्ड रिपन ने रखी थी। और रिपन जो है पांचवा वाइसराय थे नंबर के हिसाब से। और 1860 से लेके 1884 तक इनका टाइम पीरियड है। ओके। और इन्होंने जो है जो रिपन अस्पताल की नींव कब रखी थी, 1882 में रखी थी। और इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1882 में इन्होंने जो है समाप्त करा था। ठीक है। और 1885 में लॉर्ड डफरिन ने जो है जनता को जो है समर्पित किया था इसको, रिपन अस्पताल को। ठीक है। और जो है ये जो है 6 नंबर के वाइसराय थे, जिसका टाइम पीरियड था 1884 से लेकर 88 तक। आपको पहले याद रखना चाहिए कि जो रिपन थे पहले आए थे कि डफरिन पहले आए थे, ये सीक्वेंस आपको पूरा याद रखना है। मैंने पहले बताया कि लिटन जो है 4th नंबर के वाइसराय है, और 5th नंबर के रिपन बताया, अब 6th नंबर के डफरिन है। यहाँ लिखा है मैंने पूरा, ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप अपने नोट्स बनाए। और इनके टाइम में क्या क्या हुआ था, थर्ड बर्मा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 85 और 86 में, 1885-86 में। और इनके टाइम में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी 1885 में। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस टाइम कौन थे वायसराय, तो उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। रोथनी कैसल में एओ ह्यूम ने जो है 1883 में आईएनसी की स्थापना का जो है विचार रखा गया था उस टाइम। और जो है 30 मई 1887 को गेटी थिएटर जो कि बना था, आपको याद रखना है इसका पूरी डेट, 1887, 30 मई 1887 को एक गेटी थिएटर बना था। क्यों बना था, महारानी विक्टोरिया की जयंती वर्ष था उस टाइम। और प्रथम नाटक कौन सा चला था यहाँ पे, टाइम विल टेल। ठीक है। और डिजाइन किसने किया था गेटी थिएटर को,
इरविन ने। और कौन से स्टाइल था गॉथिक स्टाइल का था। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो है इसमें जो है 5 स्टेज है इसमें। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है पूरा, अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, इसको लिख लेना आप। ये मैंने डिजाइन लिखा है इरविन और गॉथिक जो कि स्टाइल का है, ये लिखा है मैंने। ठीक है। ओके। और पहला नाटक आपको याद रखना है कि टाइम विल्स टेल। मैंने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में कर लेना। और 1880 में चार्ल्सटन घर खोला, 1880 में। ठीक है। और 1888 में क्या हुआ था, बाईस रीगल भवन तैयार हुआ था, जो कि ऑब्जर्वेटरी पर लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, ये तैयार हुआ था। ठीक है। ऑब्जर्वेटरी हिल पर, जो कि लॉर्ड डफरिन के समय पर, बाईस रीगल भवन। और डूरंड कप कब हुआ था, 1888 में हुआ था। कौन से ग्राउंड में हुआ था, अनाडेल ग्राउंड में हुआ था। ठीक है। जो कि बाद में जो है कलकत्ता बदल दिया गया था इसको। और डूरंट मोर्टिमोर के टाइम में हुआ था। ठीक है। कलकत्ता शिमला शिमला रेल लाइन जो है माल ढुलाई के लिए 1891 में सर्वप्रथम जो है खोली गई थी। और जो इंजीनियर थे इसके HS हैरिंगटन थे, और जिनका नाम था भलकूराम। और छड़ी द्वारा इन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, ये सर्वे लिखा है मैंने, ये यहाँ पे सर्वे किया था इन्होंने, बलखुराम ने छड़ी द्वारा सर्वे किया था। और इंजीनियर कौन से HS हैरिंगटन थे। ठीक है। और नैरो गेज की है, 2 फीट 6 इंच की है, जो कि 762 mm की है। पहली ट्रेन कब चली थी, 1903 में चली थी। उस टाइम कौन से गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने जो है झंडी दिखाई थी। इनका टाइम पीरियड कब था, 1899 से लेके 1905 तक, जो कि ये 7वें नंबर के वाइसराय थे। और इनके टाइम में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कमीशन था, उसकी स्थापना हुई थी 1902 में। एक्ट कब पारित हुआ था, 1904 में। पूछा गया है पहले HS में भी, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा लिखने का मकसद यही है कि आपको पूछा जाए यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1902 में। एक्ट पास कब हुआ था, 1904 में। किस गवर्नर जनरल के टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है। और जो कि रैली बोर्ड की स्थापना 1905 में, इनके टाइम में ही हुई थी। पुलिस आयोग कब हुआ था, और 1902 में पास हुआ था। और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और जो है इसमें कितने हैं, शिमला कलकत्ता शिमला शिमला कालका रोड में जो कितने स्टेशन है, 18 स्टेशन है। और कितने किलोमीटर की है, 96.60 किलोमीटर। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को हेरिटेज में इसको जो है साइट जो है बनाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इससे इतनी बात मैंने आपको बता दी है ऊपर ऊपर की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं, ताकि पेपर की डिमांड मैं पूरी करवा लूँ। हिमाचल जीके की विद हिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा कवर करवा देता हूँ। और पॉलिटी के जो आर्टिकल वगैरह है, थोड़ा बहुत जो भी आता है उसको भी कवर करवा देता हूँ बीच बीच में। लाइक जैसे कैग के बारे में बता दिया मैंने आपको, जो गवर्नर के बारे में बता दिया है, प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूँ। तो आपको थोड़ी चीज़ें पहले ही याद रखनी है। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।